नमस्कार छात्रों। पिछली वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 3 सेकेंड ईयर क्लास एक्सरसाइज 3.1 आव्यूह, इस पर आधारित आपको जो है समझाया था आव्यूह के बारे में, इनकी परिभाषाएं, बहुत सारे आव्यूह के बारे में मैंने बताया था आपको, उनकी परिभाषाएं बताई थी और उन पर सवाल भी करवाए थे। इस एक्सरसाइज में हम 3.2 एक्सरसाइज में आव्यूह की संक्रियाएं यानी कि योग, अंतर और गुणनफल कैसे करते हैं आव्यूह का, इनके बारे में हम बताएंगे आपको। देखिए, आव्यूहों का योग यानी कि योगफल, यदि दो आव्यूह A = Aij, B = Bij एक ही क्रम के हों, तब उनका योग A + B से प्रदर्शित करते हैं तथा इसका प्रत्येक तत्व A व B के संगत तत्वों के योग से प्राप्त होता है तथा इसका क्रम m × n होगा। इसी प्रकार आव्यूह का अंतर अगर निकालना हो हमें, यदि दो आव्यूह A = Aij और B = Bij एक ही क्रम के हों, तब उनका अंतर A - B से प्रदर्शित होगा तथा इसका प्रत्येक तत्व A व B के संगत तत्वों के अंतर से प्राप्त होता है तथा इसका क्रम m × n होगा, यानी कि जो वही होगा जो A और B का होता है। इसी प्रकार देखिए, हम इससे हमारे पास जो किसी भी आव्यूह में अगर किसी संख्या की यानी कि अदिश वैल्यू की गुणा करते हैं, अदिश संख्या व आव्यूह का गुणनफल यदि A = Aij कोई आव्यूह हो तथा K एक अदिश राशि हो, तो उनका गुणनफल
उनका गुणनफल अवयव के ए द्वारा प्रदर्शित होता है। अर्थात के ए इज इक्वल टू के ए आई जे। यदि दो अवयवों का गुणनफल करना हो हमें, अवयवों का गुणनफल, यदि ए व बी दो अवयव दिए हों तो इनका गुणनफल तभी संभव है जब ए के स्तंभ तथा बी की पंक्ति समान हो। यानी कि ए के स्तंभ और बी की पंक्तियों की संख्या समान होती है तो हम इनकी गुणा कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। यदि ए का क्रम इक्वल टू एम गुणा एन, बी का क्रम एन गुणा के, तब ए बी इज इक्वल टू संभव, जो कि बी ए का स्तंभ इज इक्वल टू बी का एन गुणा के लिख सकते हैं इसमें, यहाँ बी का पंक्ति, यानी ये दोनों बराबर हैं तो ये संभव है। और बी ए यदि निकालना चाहें हम, बी ए असंभव, यानी गुणा नहीं निकाल सकते यहाँ पर लिख देंगे चूँकि बी का कॉलम या स्तंभ यानी कॉलम इज इक्वल टू नॉट ए का पंक्ति, एक बी का स्तंभ ए की पंक्ति के बराबर नहीं है तो ये संभव नहीं है। इसलिए ए बी इज इक्वल टू नॉट बी ए बी लिख सकते हैं इसमें। तो देखिए इसके एक्सरसाइज के सवाल हैं हमारे पास 3.2 के। पहला सवाल है, यह कह रहा है, ये देखिए यदि ए इज इक्वल टू ये दिया हुआ अवयव 2 गुणा 2 क्रम का है, बी इज इक्वल टू 1 3 माइनस 2 5 2 गुणा 2 क्रम का है, सी इज इक्वल टू ये दिया हुआ है, इनके मान ज्ञात करने हैं। फर्स्ट पार्ट है ए प्लस बी। तो यदि फर्स्ट पार्ट आंसर इसका निकालना हो हमें, फर्स्ट पार्ट में ए प्लस बी निकालना है तो सबसे पहले इनके वैल्यू लिख देंगे हम। ए की वैल्यू 2 4 3 2 प्लस, और बी की वैल्यू 1 3 माइनस 2 5। और देखिए इनके क्रम जो है समान है, इसका भी 2 गुणा 2 का है, इसका भी 2 गुणा 2 का है, यानी कि हम योग निकाल सकते हैं। और इनके जो योग निकालते हुए ध्यान रखना है, ए के फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, जैसे यहाँ पर 2 है, इसी तरह से यहाँ पर बी का एलिमेंट है फर्स्ट 1, तो 2 प्लस 1 ये प्लस होंगे। इसी तरह से दूसरा एलिमेंट पहली रो के ही प्लस करते हैं। पहली रो का पहला एलिमेंट बनेगा 2 प्लस 1, फिर दूसरा एलिमेंट बनेगा 4 प्लस 3, फिर तीसरा एलिमेंट बनेगा 2 माइनस 3 माइनस 2 3 माइनस 2, और यहाँ पर 2 प्लस 5। इस तरह से इनका क्रम भी 2 गुणा 2 का होगा, और इसका आंसर जो होगा 3 7 1 और 7। इसी प्रकार सेकंड पार्ट निकाल सकते हैं हम, ए माइनस बी। अगर ए माइनस बी निकालना पहले तो इनको लिख ही लेंगे एलिमेंट तत्वों अवयवों को। 2 4 3 2 माइनस का चिन्ह लगा देंगे 1 3
-2 5। इनके क्रम भी लिख लेंगे। इसका 2 गुणा 2 क्रम का है, ये भी 2 गुणा 2 क्रम का है, तो क्रम समान है तो अंतर भी निकाल सकते हैं इसका। तो अंतर निकालने के लिए देखिए बिल्कुल सेम वैसे ही करना है। वहाँ पर हमने पहले में प्लस किया था बीच में एलिमेंटों को, फर्स्ट एलिमेंटों को, यहाँ पर माइनस करेंगे, यानी 2 - 1 4 - 3 3 माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 - 5। इस तरह से इसकी वैल्यू हो जाएगी। इसका क्रम भी वही रहेगा जो ऊपर इनका है ए और बी का, 1 1 5 -2 -3। 2 में से 5 माइनस करेंगे तो 3 होगा। इनका क्रम भी यही रहेगा जो ऊपर वाली वैल्यू का है। उसके बाद देखिए हमारे पास ये वैल्यू निकालनी है हमें थर्ड पार्ट में, 3a - c। तो सबसे पहले तो इनकी वैल्यू रखेंगे 3। a की वैल्यू है 2 4 3 2, और -c की वैल्यू है -2 5 और 3 4। क्रम समान है इनके, 2 गुणा 2 का है, यहाँ भी 2 गुणा 2 का है। माइनस निकालना है। सबसे पहले देखिए इसको जो है इस 3 के अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम। पहले ए में तो 3 दूनी 6, हर एक एलिमेंट में करते हैं। 4 तिया 12, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6। ये वैल्यू हो जाएगी माइनस, इसकी वैल्यू -2 5 3 4। अब मैं सीधे सीधे लिख रहा हूँ इसकी वैल्यू जो है। इसका आंसर हो जाएगा 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 8, 12 में से 5 गए 7, 9 में से 3 गए 6, और 6 में से 4 गए 2। ये आंसर होगा इसका थर्ड पार्ट का। इसी तरह से हम गुणा, यानी कि गुणा में निकालना हमें, चौथा पार्ट है इसका ए बी निकालने के लिए पहले तो हम इसके ए और बी के एलिमेंट लिख लेंगे। 2 4 3 2, गुणा का चिन्ह लगा देंगे। बी की वैल्यू है 1 3 -2 5। इनके क्रम 2 गुणा 2 का है, इसमें है भी 2 गुणा 2 का है। तो देखिए अभी मैंने बताया था गुणा के लिए फर्स्ट का कॉलम, यानी कि ए का कॉलम और बी की रो समान होनी चाहिए, तभी गुणा संभव है, नहीं तो गुणा नहीं कर सकते हम। तो इसका कॉलम यानी कि सेकंड एलिमेंट और इसका रो फर्स्ट एलिमेंट समान है, तो गुणा संभव है। गुणा करने के लिए पहली रो का पहला एलिमेंट बनाने के लिए पहली रो के पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, और प्रत्येक एलिमेंट को प्रत्येक एलिमेंट, यानी फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से, सेकंड रो एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट से, और बीच में प्लस का चिन्ह लगाते चले जाते हैं। इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 2 × 1 पहले एलिमेंट का पहले से, प्लस का चिन्ह 4 × -2। इस तरह से पहला एलिमेंट बनता है हमारे पास ए बी का। इसी तरह से दूसरा एलिमेंट बनाने के लिए पहली रो के दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, और एलिमेंट वही लेते हैं। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से मल्टीप्लाई और सेकंड से, यानी कि 2 × 3 + 4 × 5। इसी तरह से सेकंड रो के एलिमेंट बनाने के लिए सेकंड रो को पहले फर्स्ट कॉलम से फर्स्ट एलिमेंट बनेगा, फिर सेकंड कॉलम से सेकंड एलिमेंट बनेगा, यानी कि 3 × 1 + 2 × -2। और दूसरे कॉलम से करेंगे तो 3 × 3 और +2 × 5। इस तरह से हमारे पास इसकी वैल्यू बन जाएगी 2 - 8, यहाँ पर 6 - 20, 6 + 20, यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 3 - 4, और यहाँ पर 9 + 10, इनको घटा देंगे तो -6, यहाँ पर 26, -1 और 19। और इनका क्रम जो रहता है, देखिए जो ऐसे हमारे पास इसका कॉलम और इसकी रो समान है, तो इसको गायब कर लेते हैं। इसकी फर्स्ट वैल्यू यानी कि इसका रो और इसका कॉलम जो है इसका क्रम हो जाएगा, यानी कि 2 × 2 क्रम का ही होगा। यहाँ भी 2 × 2 क्रम का होगा। इस तरह से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। इसी प्रकार जो है छठा पार्ट कर सकते हैं इसका, अपने आप करना।
इतना करवा देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7, इसका एक्सरसाइज का 3.2 का ये दिया हुआ है। एक्स और वाई के मान ज्ञात करने हैं। एक तरह से दो इक्वेशन दी हुई हैं हमारे पास, युगपत इक्वेशन जैसे होती हैं उसी तरह से जो युगपत समीकरण में क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड में एक्स वाई में एलिमेंट दिए होते हैं और दूसरी साइड जो कांस्टेंट वैल्यू होती है, यदि ये युगपत समीकरण में सोल्व करनी हो, लेकिन यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू ना देकर आव्यूह के रूप में सॉल्व किया गया है, यानी कि आव्यूह के रूप में हमें वैल्यू दी हुई हैं। तो इनकी वैल्यू को सॉल्व करने के लिए देखिए सबसे पहले तो हमें ये देखना है एक्स वाई के जो गुणांक हैं यानी कोफिशिएंट हैं। अगर युगपत समीकरण सॉल्व करनी होती है कोई भी, तो इनके कोई भी वैल्यू काटने के लिए इनके गुणांक जो है समान होने चाहिए। यहाँ पर पहले से ही समान दिए हुए हैं। यदि हमारे पास गुणांक समान नहीं है तो सॉल्व करने के लिए पहले इस समीकरण को देखते हैं, दोनों समीकरणों को, और इनके किसी भी एक वैल्यू के या तो एक्स के या वाई के गुणांक समान कर लेंगे। और अगर एक निगेटिव आते हैं और एक पॉजिटिव तो उनको काट देते हैं। जैसे यहाँ का यदि इसका आंसर निकालना चाहें हम तो एक्स प्लस वाई, पहले तो इनको लिख ही लेंगे 7025, एक समीकरण मान लिया हमने। फिर एक्स माइनस वाई 3003, दूसरा समीकरण मान लिया। और इनको यदि जोड़ देते हैं दोनों समीकरणों को, तो जोड़ने पर y से y कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 2x बचेगा इधर। और यहाँ पर इसी तरह से जोड़ देते हैं तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से जुड़ेगा 10, सेकंड एलिमेंट सेकंड से 0, यहाँ पर दूसरी रो में भी इसी तरह से 2 और यहाँ पर 8, इस तरह से वैल्यू हो जाएगी। सारे को यहाँ पर 2 है तो देखिए 2 से सारे एलिमेंटों को डिवाइड कर देंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी, इधर भी 2 से डिवाइड करेंगे तो 5014। इस तरह से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। और चाहे तो दूसरा तरीका है इसका y की वैल्यू निकालने का, इन दोनों समीकरणों को एक बार घटा देते हैं, नहीं तो x का मान किसी भी समीकरण में रख दें। x का मान अगर मान लीजिए समीकरण 1 में रखते हैं, समीकरण 1 में रखने पर ये वैल्यू हो जाएगी 5014, x की वैल्यू प्लस y इज इक्वल टू 7025। इसकी वैल्यू को इधर ले जाएँ तो y इज इक्वल टू जो आएगा 4025, माइनस का साइन आ जाएगा यहाँ 5014। इनके क्रम देखिए समान है, हम माइनस भी कर सकते हैं, घटा सकते हैं। घटा कर लिख देंगे इसको, देखिए 4 माइनस 5, 0 माइनस 0, 2 माइनस 1 और 5 माइनस 4, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी ये देखिए इसमें एक संख्या गलत लिखी गई हमारे पास। समीकरण 1 जो है इसमें x की वैल्यू डाल दिया तो यहाँ पर देखिए ये 7 है, यहाँ 7 है, ये 025, यहाँ पर भी 7 है, यहाँ पर भी 7 होगा, ये 7 है और यहाँ पर 5। तो ये यहाँ पर देखिए हमारे पास 7 होगा, यहाँ 7 पहली रो का पहला एलिमेंट 7 है, यहाँ 5 है तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ 0, यहाँ पर 1 बचेगा और यहाँ पर 1 बचेगा। और इसका क्रम जो होगा 2 गुणा 2 का होगा, जो a यहाँ पर है। इस तरह से हम x y की वैल्यू निकाल सकते हैं किसी भी समीकरण की, अगर युगपत समीकरण